आपने कितनी बार किसी मेल को पब्लिकली ऐसा करते हुए देखा? ऐसा करना ना केवल उस शख्स के लिए बल्कि सामने वाले के लिए भी बहुत एम्बैरेसिंग हो सकता है। कारण पर्सनल हाइजीन का ध्यान ना रखना। और यही कारण है कि ज्यादातर फीमेल्स अपने मेल पार्टनर को ओरल सेक्स देने के लिए मना कर देती है। जी हाँ, एक रिसर्च के मुताबिक केवल 28% महिलाएं ओरल सेक्स देना पसंद करती हैं और जो ऐसा नहीं पसंद करती उनकी लिस्ट में टॉपर होती है पुरुष के प्राइवेट पार्ट की गंदगी या फिर उससे आती बदबू। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? नहाना? वेल, इतना काफी नहीं है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर और मैं हूं प्रीति। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं वो टॉपिक लेकर जिसके बारे में बात करने से लोग अक्सर हिचकिचाते हैं और शर्माते हैं, लेकिन हमें तो शर्माती नहीं। तो आज बात करेंगे इंटीमेट हाइजीन को लेकर। सेक्स बेहतर हो और लंबा चल सके, इसके लिए दोनों पार्टनर्स के बीच अच्छी केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। और इस केमिस्ट्री के लिए अच्छा माहौल, फोर प्ले, डिफरेंट पोजिशंस और हाइजीन, इस चीज पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि वो इस बात से बेखबर होते हैं कि इंटीमेट हाइजीन का अच्छे सेक्स में कितना बड़ा रोल होता है। सिर्फ ओरल सेक्स ही नहीं बल्कि वजाइनल पेनिट्रेशन के दौरान भी हाइजीन की कमी आपके पार्टनर को असहज महसूस करवा सकती है। यही नहीं, इससे पार्टनर को कई सारे अनवांटेड इन्फेक्शंस भी मिलते हैं और ये आपके पार्टनर के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हाइजीन की कमी के कारण आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है और आपकी सेक्स ड्राइव कम हो सकती है। ऐसा करने से आप कई सारी बीमारियों के लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, आपके पार्टनर सेक्स के लिए रेडी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप भर भर कर प्यार लुटा रहे हैं। इसी बीच आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा महसूस कर लिया या फिर छू लिया जो कि बहुत गंदा है या फिर उससे तेज बदबू आ रही है, तो अब कहानी दो मोड़ ले सकती है। पहला कि वो तुरंत अपने पैर पीछे हटा ले, या फिर दूसरा कि जैसे तैसे जल्दबाजी में वो काम को तमाम कर ले। लेकिन इस केस में भी अगली बार पार्टनर को उस चीज के लिए मनाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि सिर्फ नहा लेने से इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन इसी बीच वो कुछ स्टेप भूल जाते हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि ये स्टेप भी जरूरी होते हैं। तो आइए आज बात करते हैं उन्हीं स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मेल हाइजीन को लेकर। पीनस के ऊपरी हिस्से में एक स्किन फोल्ड होता है, इसे फोर स्किन कहा जाता है। ये पीनस ग्लैंड्स यानी आगे के हिस्से को कवर करके रखता है। इस फोल्ड की वजह से सेक्स या फिर मास्टरबेशन के बाद बचा हुआ सीमन, यूरिन या फिर फीमेल पार्टनर के वजाइनल सेक्रेशंस रह जाते हैं। ये सभी मिलकर एक लेयर बना लेते हैं जिसे स्मेग्मा कहा जाता है। कॉमन लैंग्वेज में इसे डिक चीज भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी सड़े चीज की तरह नजर आता है और स्मेल भी उतना ही बुरा करता है। आपको इस फोरस्किन को पीछे खींचकर पीनस हेड की सफाई करनी होती है, लेकिन ध्यान रखें इसे इतनी तेज से ना हटाएं कि आपको इंजरी हो जाए। इसी के साथ टेस्टिकल्स की सफाई पर भी ध्यान दें क्योंकि टेस्टिकल्स के आसपास पसीना ज्यादा आता है और ये एनस के पास होता है, इसीलिए यहाँ जर्म्स के पनपने की संभावना ज्यादा होती है जिस वजह से आपको खुजली, दाने या फिर जलन हो सकती है। तो अब सवाल यह है कि प्राइवेट पार्ट की सफाई कितनी बार करनी चाहिए? तो जवाब है हर रोज। और अगर आप इसे नहाते समय करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और अगर आप पानी बचा रहे हैं और नहीं नहा रहे तो भी याद से हर दिन अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई करना ना भूलें। हाइजीन का इशू केवल मेल्स पे नहीं बल्कि फीमेल्स में भी होता है। कई सारे मेल्स इस बात की कंप्लेन करते हैं कि सेक्स के दौरान उनकी पार्टनर की वल्वा साफ नहीं थी और इसी वजह से वो थोड़े अनकंफर्टेबल थे। देखिए, जिम्मेदारी दोनों की बनती है, इसलिए फीमेल्स को भी हर दिन अपनी वजाइना, वल्वा को साफ करना चाहिए। बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि वजाइना क्या है और वल्वा क्या है। वजाइना अंदर का पार्ट है, वो रास्ता जो आपके यूट्रस तक जाता है जहां से पीरियड्स का खून आता है, और वल्वा इसे बाहर के पार्ट को कहते हैं। आपकी वजाइना को सफाई के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें हमेशा ही एक गुड बैक्टीरियाज की आर्मी वर्क करती है जो आपको कई सारे इन्फेक्शन से बचाती है। इसके बारे में हम एपिसोड 11 में डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाएं और देख लीजिए। यहाँ साबुन, परफ्यूम या फिर पानी डालने से इन बैक्टीरियाज पर बुरा असर पड़ सकता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे मेल्स में फोरस्किन के नीचे गंदगी छिपी होती है, वैसे ही फीमेल्स में लाबिया पर। इसलिए ध्यान रखें कि इन्हें खोलकर आप अच्छी तरीके से सफाई करें, लेकिन ध्यान रखें कि साबुन वजाइना में ना जाए।
एक जरूरी बात, अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए आपको किसी भी इंटीमेट वॉश की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। बाजार में मिलने वाले इंटीमेट वॉश ना केवल महंगे होते हैं बल्कि आपकी स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके ज्यादा इस्तेमाल से स्किन का पीएच लेवल बिगड़ने लगता है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। आई नो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये प्रोडक्ट्स तो खास इसी चीज के लिए बनाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे, चलिए डॉक्टर से बात करते हैं। बाजार में मिलने वाले इंटीमेट वॉश की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इनकी ज्यादा इस्तेमाल से ड्राइनेस हो सकती है या कुछ लोगों को इचिंग या एलर्जी भी हो सकती है। दिन में एक बार अपने प्राइवेट पार्ट्स किसी माइल्ड सोप से साफ कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो अपने पार्टनर की पर्सनल हाइजीन या उसके प्राइवेट पार्ट्स पे अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उस पर भी जरूर ध्यान दीजिए। पर्सनल हाइजीन आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको याद होगा कि बचपन में हमारे इंटीमेट हाइजीन का ध्यान हमारी माँ रखा करती थी। वही नहलाती धुलाती थी और वही साफ सफाई का ध्यान रखती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, टीन एज में आ जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी हम खुद ही ले लेते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमें सही तरीका पता हो अपने इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को इसकी जरूरत है या फिर आपके पार्टनर को इसकी जरूरत है, तो आपको इस बारे में उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। और अगर आप हिचकिचा रहे हैं या फिर आपको शर्म आ रही है, तो आप इस वीडियो को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इतनी सारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम हर फ्राइडे यानी शुक्रवार आपके लिए लेट्स टॉक खुलकर का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, तो इसे मिस मत कीजिएगा। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आपको लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।